हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखे हैं। ठीक है, टू वेरिएबल्स में तो हमने उनके कोएफिशिएंट्स का रेशो कंपेयर करवाना है। ठीक है, और उनसे रेशो से ये देखना है कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है, वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, और साथ साथ में हमने सॉल्यूशन भी देखने हैं कि उसके यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन चल रहा है। पहले जैसे कि हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। मान ली मैंने पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकंड मान ली मैंने a2x प्लस b2y प्लस में c2 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनके कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स का रेशो कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले रेशो निकालेंगे a1 अपॉन a2। एक तो रेशो ये निकाला a1 अपॉन a2 और एक निकाला y के कोएफिशिएंट्स का यानी b1 अपॉन b2। ठीक है, और फिर निकाला c1 अपॉन c2। अब ये रेशो कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, अगर देखिए इफ ये एक नंबर में जरूर आ जाता है कई बार, इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दोबारा फिर सुनिए, क्या भाई a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, देन गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी भाई, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को काटेंगी वो लाइंस। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये पहली टाइप a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तब जो लाइंस होंगी, जब रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, और लिखिए कंसिस्टेंट। क्या होंगी भाई, कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट मतलब संगत होंगी। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा भाई। क्या होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देन गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट एंड क्या भाई, यूनिक सॉल्यूशन। ये लाइन है। दोबारा फिर सुनिए, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2 then the given lines are intersecting, consistent and unique solution। यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं हिंदी में अद्वितीय। ठीक है, मतलब केवल उसका एक ही हल होगा। ठीक है, और कोई हल नहीं होगा। तो मैंने ये बताया भी था ये स्टार्टिंग में जब 3.1 के इंट्रोडक्शन में, क्या इंटरसेक्टिंग जो लाइन्स होती हैं वो केवल एक पॉइंट पे कट होएगी, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन देखो ऐसे, तो जितने पॉइंट पर वो कट करेंगे ना वहीं उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, देखिए कितने पॉइंट पर कट करके गई है, केवल एक पॉइंट पर। तो ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक होगा। और ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। इसका मतलब वो संगत होगी। संगत का मतलब देखो संगति होना यानी मिलना, यानी दोनों वो मिलेंगे, कटेंगे। ठीक है, ये पहले टाइप का रेशो था। एक नंबर में आ जाता है, याद कर लेना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड देखिए, अब सेकंड इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब जो लाइंस होंगी लिखिए, देन given lines are parallel।
क्या बोली जाएगी भाई, पैरेलल और इनकंसिस्टेंट। क्या होंगी भाई, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन भाई, उसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। दोबारा फिर सुनिए, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, मतलब पहले दो रेशो बराबर हो जाएं, तीसरा रेशो बराबर ना हो, यानी डज नॉट इक्वल टू C1/C2, देन गिवन लाइंस आर पैरेलल, मतलब तब वो दोनों लाइनें होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, मतलब समांतर हो जाएंगी, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत हो जाएंगी, ठीक है, वो मिलेंगी नहीं फिर, ठीक है। एंड नो सॉल्यूशन, मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब उसका कोई हल भी नहीं होगा, समझ गए। इसमें जो होंगे वो ऐसे होंगे, दो लाइंस ऐसे, समझ गए। जब तक दो लाइंस मिलेंगी नहीं, कटेंगी नहीं, तब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो जब भी पैरेलल लाइंस होंगी पूछने लग जाए उसका सॉल्यूशन कितने होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में मैंने लिखवाए थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यह याद रखना, ठीक है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, देन द गिवन लाइंस आर पैरेलल, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है, समांतर और असंगत और कोई हल नहीं, ये होगा, ठीक है। थर्ड वन, दिस इज द लास्ट वन, इफ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट ये भी इक्वल्स टू C1/C2, तीनों इक्वल आ जाए, देन द गिवन लाइंस आर क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंट, क्या होंगे भाई, कंसिस्टेंट, एंड सॉल्यूशन जो होंगे वो मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए जब तीनों ही रेशो इक्वल आ जाए, क्योंकि तीन रेशो निकालने हैं आपने, है ना, ये वाला है, ये तीन रेशो निकालने हैं। अगर पहले दो ही बराबर नहीं आए तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, तो पहले दो बराबर नहीं आए तो लाइंस लिख दो इंटरसेक्टिंग, ठीक है, उसकी जो कंडीशंस हैं। अगर पहले दो बराबर आ जाएं तो फिर तीसरे पे जाएंगे, अगर वो तीसरा बराबर नहीं आया तो लाइंस हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। पहला है वो दूसरे के बराबर आ जाए, और दूसरा भी तीसरे के बराबर आ जाए, यानी सारे के सारे बराबर आ जाए रेशो, तब जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। इसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, ठीक है, और संगत और अपरिमित रूप से अनेक हो जाए। बात समझ में आएगी? ये कई बार एक नंबर में आ जाता है, क्या बोल देगा कि दो लाइंस हैं ये, ठीक है, और ये कंडीशन दे देगा, बोलेगा विच टाइप ऑफ दीज टू लाइंस, यानी ये जो लाइंस दे रखे हैं वो किस टाइप की लाइंस हैं, तो किस टाइप की लाइंस होंगी, बोलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। लाइंस की टाइप ना पूछ के ये बोलेगा कि ये दो लाइंस की इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है, और ये दे दिया A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछ लेगा कि बताइए उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब कितने हल होंगे, बताइए फिर कितने हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। बात समझ में आएगी? आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या ये जो इक्वेशंस दे रखे हैं दो स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, इसमें जो रेशियो है वो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ये पूछ लेगा। देन देयर लाइंस आर, ऑप्शन दे देगा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नन, और जो भी है वो एक और ऑप्शन बना देगा, तो क्या आ जाएगा इसका, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट दो ही सूरत में होगी, क्या, एक तो इंटरसेक्टिंग में, एक कोइंसिडेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब संगत, यानी मिलना, वो दो ही सूरत में मिल सकते हैं, देखो एक तो इंटरसेक्टिंग हो जाए और एक कोइंसिडेंट हो जाए, देखिए ये लाइन है, इसी के ऊपर क्या आ जाए, दूसरी लाइन, उसी को तो बोलते हैं कोइंसिडेंट,
ठीक है। तो देखो कितनी बार कट के करके जा रही है, बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे, तो इसीलिए तो लिखते हैं मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया नहीं है? ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं। 3.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। देखिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला इसने, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब नीचे ये प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, इनको हमने फॉर्म करना है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इनका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली से। ठीक है, तो देखिए पहला जो पार्ट है उसमें क्या बोल रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। क्या बताया, 10 स्टूडेंट्स हैं ने पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स क्विज में। ठीक है, 10 स्टूडेंट ने क्या किया, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर लिया, और कौन सी क्लास के हैं वो, 10th क्लास के हैं। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, बताया इसने यदि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है भाई, 4 अधिक है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। क्या बताया, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या याद कीजिए जिन्होंने मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिए क्या बोला इसने कि एक मैथमेटिक्स क्विज है, उसके अंदर क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उसने बताया जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमने बताना है कि जो मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन ये है। ठीक है, और ग्राफिकली इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हमने 2 वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे, है ना। हमने किस चीज़ को निकालना है, वहीं से ही हमें पता चलेगा जो 2 वेरिएबल मानने हैं वो किसको मानने हैं। इसने बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, वहीं से ही वेरिएबल मानने पड़ेंगे। लेट द क्या भाई, नंबर ऑफ क्या भाई, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10 who took part in मैथमेटिक्स क्विज। MQ लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, क्विज। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू क्या मान लिया भाई, x। ठीक है, माना क्या भाई, जो गणितीय प्रतियोगिता है उसमें लड़कों ने जितना भाग लिया है उनकी संख्या मान लिया। ठीक है, माना गणितीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर है x मान। ठीक है, फिर भाई लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 10 who took part in मैथमेटिक्स क्विज, वो क्या मान ली भाई, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या बताया, जो लड़कों और लड़कियों की संख्या है, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स क्विज में, वो कितने थे 10 थे। इसका मतलब x + y है वो किसके इक्वल है भाई, 10 है। बोलिए, ठीक है ना, लड़कों और लड़कियों ने तो पार्टिसिपेट किया था और उनकी संख्या कितनी थी, 10। भाई बॉयज़ वाले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो x मान लिए, गर्ल्स वाले y मान लिए, तो वो टोटल कितने थे 10। x + y = 10 हो गया भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, एक और कंडीशन लगा रखी थी। क्या भाई बताइए, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा थी, 4 ज़्यादा थी। तो देखिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, y। ठीक है, और लड़कों की संख्या कितनी है भाई, x। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा थी, 4। तो मैं क्या करूं, इसमें 4 ऐड कर देता हूं लड़कों वाले में, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। बोलिए, अरे लड़कों की संख्या मान लो मैं 8 मान लेता हूँ। ठीक है,
लड़कियों की संख्या मान लो मैं 8 मान लेता हूँ लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। अब मैं दोनों को बराबर करना चाहूँ तो लड़कों में कितने ऐड कर दूँ? 4 को, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो वहीं है लड़कियों की संख्या तो पहले ही 4 ज़्यादा थी, तो मैंने लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दिए, दोनों बराबर हो गए। ये बात समझ में? ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस होंगे अपने पास में। अब इसको लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। देखिए इसको साइड ले जाते हैं, ठीक है, y को साइड ले जाएंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, अरे ये प्लस का था उस साइड जाके माइनस का, और इस 4 को इस साइड ले आते हैं, माइनस का 4 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? -4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? 1, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? 2। समझ में आया? अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या थी भाई? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? 10 माइनस x। वही टेबल बनाएंगे, अगर ग्राफिकली सॉल्यूशन चाहिए तो टेबल तो बनानी पड़ेगी भाई, और उसके लिए 2 सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था इस साइड जो वेरिएबल होगा उसी की जगह वैल्यू रखनी है, तो x की जगह यहाँ पे क्या रख दें? बोलो 5 रख दें, x की जगह 5 रख दें, तो y क्या आ जाएगा? x की जगह 5 ऊपर वाले में रख दी, x की जगह 5 रखा तो y कितना आया? 5। ठीक है, अब x की जगह क्या रखें? 6 रख दें, तो y क्या आ गया? 4। बस 2 ही काफ़ी है। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे भाई? फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से देखिए x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या भाई? -4। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें भाई? x की वैल्यू निकाल ले, x इज इक्वल टू क्या होगा भैया? माइनस का y उस साइड जाके प्लस का y, यानी y -4 हो जाएगा। अब इसकी भी टेबल बना लीजिए। यहाँ पे देखिए y आया हुआ है, तो y की जगह रखना पड़ेगा हमें, तो y की जगह क्या रख दें? बोलो 6 रख दें, तो x कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब y की जगह कितना रख दें? 5 रख दें। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो समझ में? ठीक है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है आपकी बार, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है हमने। ठीक है, ध्यान से। ये तो देखो मैं रफली बना रहा हूँ, लेकिन आपकी एक्यूरेंसी के साथ में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि मेरे पास तेल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, x का मैक्सिमम पॉइंट कितना है? 6 भाई, और y का मैक्सिमम पॉइंट कितना है? 6। दोनों में 6 हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो गैप ज़्यादा हो गया इसमें है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x डैश x y y ये हो गया। ठीक है, अब देखिए x का, मैं पहले इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, है ना, तो x का 5 y का 5 कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा लगभग। ठीक है, देखिए y का 5 इधर हो गया और x का 5 इधर हो गया, तो यहाँ पे आके मिल जाएगा। ठीक है भाई, 5 कोमा 5। अब x का 6 y का 4, x का 6 ये हो गया और y का 4 ये हो गया, लगभग ये हो जाएगा 6 और 4। इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो इस लाइन का नाम रख दीजिए, क्या थी लाइन? क्या थी भाई? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्या भाई, नेक्स्ट x का 2 और y का 6, x का 2 ये हो गया और y का 6 ये हो गया, तो यहाँ पे आके मिलेगा 2,6। ठीक है, फिर भाई x का 1 और y का 5, x का 1 ये हो गया भाई और y का 5 ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है भाई,
देखिए ध्यान से, यानी ये जो लाइन है वो क्या है अपने पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, बस ये ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सॉल्यूशन और चाहिए। सॉल्यूशन मतलब देखिए, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने थे हमने, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ना वहीं तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो किस पॉइंट पे कट कर किया, यहाँ पे आके, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाओगे, यानी 7, 8, 9 आगे तक बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसे मिलाना है, ऐसे ये जहाँ पे कटेगा, जैसे मान लो 4 पे कट गया ये, ठीक है, ऐसे 4 पे, और इसको आगे बढ़ाया, ये इस साइड किस पे कट जाएगा, मान लो किस पे कट गया, 8 पे कट गया। यहाँ पे मान लो ये क्या था, यहाँ 7 था, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। तो देखो ये x पे मिला कितना, 4, यानी x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 4, और ये y पे जाके मिलेगा तो y की वैल्यू कितनी आई, 8। हालांकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितने थे, 10। तो ये मान के चलो कि ये कितना आया हमारे पास में, 4 है, ये मान लो ये 6 पे मिले, कितना हो जाए, 4 और 6, क्योंकि टोटल 10 है भाई, ये 4 हो गए तो ये 6 होंगे। कहने का मतलब है ये जो आपकी लाइंस मिलेंगी ना, वो दोनों का सम करोगे तो 10 आएगा, ठीक है, दोनों का सम करोगे तो 10 आएगा। जैसे ये मान लो 4 पे मिला तो वो किस पे जाके मिलेगा, 6 पे मिलेगा। ये मान लो 3 पे मिला तो वो किस पे मिलेगा, 7 पे मिलेगा, 3 और 7 आ जाएगा, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी 3, वो किसके नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। x की जो वैल्यू आएगी और y की जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे। बोलो हो जाएगा या नहीं, कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट कर लेना इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अब इसका जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो सेम है। कैसे, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50। क्या बताया इसने, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है, जो मूल्य है वो कितना है, 50 रुपये है। वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹46। बताया इसने 7 पेंसिल्स और 5 पेन, इनका जो कॉस्ट है वो कितना है, 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात करना, हमने कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो वहीं कर लेना, क्या भी, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, x मान लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या मान लिया, y मान लिया। हिंदी में क्या लिखोगे, माना एक पेंसिल का मूल्य है x, ठीक है, इस तरह से पेन का मूल्य क्या मान लोगे, y। अब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है टोटल मिला के वो कितना है, 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो एक पेंसिल का मैंने माना x, 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। और एक पेन का मैंने y माना तो 7 पेन्स का कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, यानी इनको जोड़ देना, यानी 5x + 7y इज इक्वल टू किसके रख दोगे, 50 के, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट बन जाएगी इक्वेशन, यानी 7x + 5y इज इक्वल टू 46 हो जाएगा। इसी तरह से 2 इक्वेशन बनेगी जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक है। वहीं फिर टेबल बनाना, उसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करना, जो x पे जाके मिलेगी वो किसका कॉस्ट बनेगा, आपका पेंसिल का, जो y पे जाके मिलेगी वो किसका कॉस्ट बनेगा, पेन का, हाँ पेन का, ठीक है, कर लोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, ठीक है, कंपेयर करना रेशोज, कौन सा रेशोज, A1/A2, ठीक है, B1/B2 एंड C1/C2, ये 3 रेशो इनको कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कॉन्सिडेंट। इसने बताया है कि बताइए ये जो लाइंस दे रखी हैं नीचे इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है। और वो मैंने कंडीशन बताई थी कि कब इंटरसेक्टिंग होगी, कब पैरेलल होंगी और कब कॉन्सिडेंट होंगी, वो रेशोज कंपेयर करना। देखो फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या दे रखा है भाई, गिवन इक्वेशंस दे रखे हैं, यानी 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वन 7x + 6y और -9 दिस इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। तो ध्यान से देखना,
अगर मान लो ये इक्वेशन ऐसे होती 5x - 4y = -8 ऐसे होता, मतलब ये प्लस का 8 इस साइड होता, माइनस का 8 होता, ठीक है। तो पहला काम तो आपका क्या रहेगा, यानी इज इक्वल टू में जो भी होगा कांस्टेंट 8 है -8 है वो इस साइड, यानी इज इक्वल टू इक्वेशन बनानी है 0 के, ठीक है। इज इक्वल टू में यानी बराबर में क्या रहना चाहिए आपका 0 रहना चाहिए, यानी इज इक्वल टू में जो भी होगा उसको इस साइड शिफ्ट कर लोगे, यानी 5x - 4y + 8 = 0 ऐसे छोड़ना है आपने। बात समझ में आ रही है जो मैंने बताया। अरे ऐसे होता, मान लो 2x + 3y = 7 होता, ठीक है। तो इस 7 को इस साइड उठा के लिखा, यानी 2x + 3y - 7 = 0। मतलब आपने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, मतलब ax + by + c = 0 इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा आपने इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए ये पहले इस फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए कंपेयरिंग इट विद ax + by + c = 0 वी गेट। तो देखो जो x का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होगी, y का जो कोफिशिएंट होगी वो b की वैल्यू होगी, जिसके साथ में x y नहीं होगा वो c की वैल्यू होगी। अब ये पहली इक्वेशन ऑफ 9 है, तो इसलिए x का कोफिशिएंट जो होगा वो a1 होगा और y का जो कोफिशिएंट होगा वो b1 होगा, और x और y के साथ में नहीं होगा वो c1 होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, a1 = 5, b1 = -4y, ठीक है। c1 = 8, a2 = 7, b2 = 6 और c2 = i -9। समझ गए होगे। अरे ये a1 की होगी वैल्यू, ये b1 की, ये c1 की, ये a2, ये b2, ये c2 माइनस है तो माइनस भी लेना साथ में, ध्यान रखना। अब निकालता हूँ मैं रेशो, पहले a1/a2, ये रेशो देखता हूँ। तो देखो a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7, a1/a2 आ गया भाई। अब निकालते हैं क्या भाई, b1/b2। b1/b2 देखिए, b1 क्या है -4, ठीक है, b2 क्या है 6, 2 से कटता हो तो काट दिया करो, कितना है भाई -2/3, ये कितना था 5/7, क्या दोनों बराबर आए, नहीं आए। तो क्या लिखोगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, क्या भाई इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, कितने पॉइंट पे कट करेगी वो, एक पॉइंट, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से इसमें 2 पार्ट और दे रखे हैं, वो खुद कर लेना, ठीक है। दिए एक बार क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फिर से रेशो को कंपेयर करवाना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये बताना हमने ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। ये कैसे पता चलेगा, वहीं ये रेशो है मैंने लिखवा दिया, कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाए तो कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट में भी क्या होता है कंसिस्टेंट। सिर्फ पैरेलल ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इनकंसिस्टेंट आता है। तो देख लेना, ये रेशो निकाल सकते हो आप, ठीक है। मैं इसमें 5th पार्ट करवाता हूँ, 5th पार्ट करवाता हूँ, वो देखिए एक बार 5th पार्ट करवाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, 4/3 × x + 2y = 8, और सेकंड जो इक्वेशन है वो 2x + 3y = y 12। लीजिए देखिए, पहले तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी 3 एलसीएम आया तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे 4x प्लस में 6y = 8, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसके अपॉन में 1 करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 किसके साथ में करेंगे तो 4x प्लस में 6y = 3 किसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब इस इक्वेशन के नीचे लिख लीजिए ये इक्वेशन, देखिए 2x + 3y = 12, और ये मैंने बताया था इक्वेशन जनरल फॉर्म में करनी, यानी इक्वल टू में 0 बचना चाहिए, तो इसको इस साइड शिफ्ट कीजिए, यानी 4x प्लस में 6y माइनस का 24 = 0। फिर अब 2x + 3y माइनस का 12 = 0।
अब कंपेयर करवा दीजिए, तो देखिए कंपेयरिंग इट विद क्या भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वी गेट। कंपेयर करवाओगे तो देखिए क्या आएगा, बोलिए। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आई भाई 4, b1 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू -24 और a2 की वैल्यू भाई, अब देखो ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन कंपेयर करवानी है आपने। a1 की वैल्यू भाई, a2 की वैल्यू भाई 2 और b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू भाई माइनस का, ठीक है। अब रेशियो निकालिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 देखिए 4 अपॉन 2, तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आया 2 अपॉन 1 रेशियो आया इसका, ठीक है। अब b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 निकालिए 6 अपॉन कितना हो जाएगा 3 टू जा 6, तो ये यहाँ पे रेशियो क्या आया 2 अपॉन 1। इसी तरह से c1 अपॉन c2 निकालते हैं, माइनस का 24 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 टू जा 24, तो कितना आया 2 अपॉन 1। तो तीनों ही रेशो इक्वल आए। लिख देंगे क्या भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो लिखना गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट